अस्सलाम वालेकुम, सानिया आटा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत मसरूफ़ थी और थोड़ी टेंशन में थी। मेरी बेटी के सर में काफ़ी दिनों से दर्द है, उसे आराम नहीं आ रहा था, तो आज मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई, उसके टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। उसको गर्मी का थोड़ा सा इशू है। दोपहर को बिरयानी बनानी थी, तो फिर मैं दोपहर को बिरयानी ना बना सकी, तो फिर मैंने कहा कि चलो शाम के टाइम बनाते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी बिरयानी शेयर कर दूं, क्योंकि मेरी बिरयानी बहुत पसंद की जाती है मेरी फैमिली में। ठीक हो गया। 1 किलो चावल हैं तो कम से कम 2.5 किलो पानी लिया है। इसमें 2 तेज़पात ऐड किए हैं, थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड किया है, और फिर 15-20 मिनट पहले मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो इसमें ऐड किए हैं। चावलों को बॉयल आ गया और फिर मैंने इसमें सिरका ऐड किया, क्योंकि सिरका डालने से एक तो ये होता है कि चावल टूटता नहीं है, दूसरा चावल बिल्कुल खिलकर और साफ़ सुथरा हो जाता है। उसका बिल्कुल वाइट कलर ना आ जाता है। मैंने इसको बिल्कुल हाफ़ कुक किया है। कुछ लोग 95% 90% करते हैं। हाँ, अगर सेला राइस हो तो आपने 95% तक कुक करने हैं, क्योंकि वो चावल टूटता ही नहीं है। अगर बासमती है तो बस इतना आप कुक करें कि ये बस 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। इसको मैंने ना निकाल लिया और छलनी में रख के ना यहाँ साइड पे रख दिया। अब मैं इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है जी घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से हम बिरयानी बना रहे हैं। 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो ही मेरे पास चिकन है। ठीक हो गया। और मेरे ख्याल ½ kg इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए। लहसुन अदरक ऐड किया है, 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक। और फिर इसको थोड़ा भून लेने के बाद 1 किलो मैंने चिकन ऐड किया और इसको अच्छे से भून लिया, ताकि इसका कच्चापन और इसका जो पानी वगैरह होता है वो सूख जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं 6 टमाटर थे, जो कि छोटे साइज़ के थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो वो 2 काफ़ी होंगे। उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला और लाल मिर्च और नमक मैंने ऐड किया, और फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया। भून लेने के बाद इसमें मैंने 2 हरी मिर्च और ये आलू इमली थी, 2 चम्मच होंगे, 1 चम्मच आलू इमली भिगो के मैंने पहले रखी हुई थी। और इसमें मैंने ना 2 पैकेट मैंने डाले हैं बिरयानी मसाले के 1 किलो चावल में। ठीक हो गया। वो और भरी हुई 1 पाव 1 डेढ़ पाव दही मैंने ऐड की है। वो मेरा कैमरा ऑफ था, मुझे पता नहीं चला, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। और फिर अब इसकी दम की तैयारी करते हैं। मैंने एक बड़े वाला पतीला लिया और इसमें मैंने घी लगाया। फिर टमाटर ये दम के ऊपर मैंने डालना है मसाले, वो मैंने कटिंग किए हुए थे। और फूड कलर भी मैंने ना सेट करके रखा हुआ था, भिगो के रखा हुआ था। मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें भी मैंने पुदीने के चंद पत्ते ऐड कर दिए। इससे बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है पुदीने से। तो फर्स्ट लेयर मैंने चावलों की लगाई, उसके बाद फिर मैंने इसकी ग्रेवी की, फिर मैंने चावलों की, फिर उस ग्रेवी की, इस तरह करके इसके 3-4 स्टेप इस तरह बनाए। उसके बाद फिर जो लास्ट वाला स्टेप था वो भी चावलों का था। चावल ऐड करके उसके ऊपर फूड कलर इस तरह लगा दें, और फिर बाकी जो स्पाइसेस आपने कटिंग करके रखे हुए मसाला जाती ये भी रख दें। लेमन है, हरी मिर्च है, पुदीना है और टमाटर है। और जी इसके बाद इसको दम दे दें। तवा गरम करने के लिए मैंने पहले से रखा हुआ था, ताकि बिरयानी की कुकिंग में प्रोसेस में ना टाइम ना लगे, फ़ौरन इसकी ना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो 20 मिनट के बाद इसका मैंने दम खोला तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और मेरी आवाम की ना भूख की शिद्दत बढ़ चुकी थी। मेरी जी रेसिपी आपको कैसी लगी है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। सॉरी, गलती हो जाती है इंसान से। और जी इसके बाद आपने मुझे लाजमी बताना है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।